नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। अभी पिछले हफ्ते जब इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के इलेक्शन की डेट्स रिलीज की, उसके बाद हमारी न्यूज़ चैनल्स में ओपिनियन पोल्स की एक बाढ़ सी लग गई। तरह तरह के नंबर्स आने लगे और हर कोई बढ़ा चढ़ा कर चीख पुकार करके अपना पोल का ओपिनियन रखने लगे। इनमें से एक बहुत ही खास बात मैंने देखी है कि चाहे ये लोग कोई भी नंबर बोलें, बाद में ये सारी की सारी चैनल यही कहते हैं कि हम बिल्कुल सही थे। ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स गलत ही साबित हो जाते हैं। मैंने भी एक ओपिनियन पोल उस दिन देखा टाइम्स नाउ चैनल का। उनका रिजल्ट ज़रा देखिए। टाइम्स नाउ ईटीजी का ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी को 125 से 135 सीट मिलेंगी। टोटल सीट्स गुजरात में 182 हैं। कांग्रेस को 29 से 33, आम आदमी पार्टी को 20 से 24 और अन्य को 1 से 3 सीट्स मिलेंगी। और जहां तक वोट शेयर का सवाल है, बीजेपी को 45% वोट्स मिलने का अनुमान किया है इस चैनल ने। कांग्रेस को 21%, आम आदमी पार्टी को 29% और अन्य लोगों को 5%। साथ ही में मेरे कुछ साथियों ने मेरे को मैसेज किया और फ़ोन भी किया कि आप तो कह रहे थे कि बीजेपी का जीतना मुश्किल है। ये ओपिनियन पोल ही नहीं, सट्टा बाजार में भी ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी गुजरात में भारी बहुमत से जीतने वाली है। और ये सट्टा बाजार वाली बात जब मैंने नेट पर ढूंढा तो बिजनेस लाइन में पाया ये हेडलाइन बिल्कुल सही है। सट्टा बाजार बेट्स ऑन लैंडस्लाइड विन फॉर बीजेपी इन गुजरात पोल्स। तो आज के इस एपिसोड में मैं ओपिनियन पोल और जो सट्टा बाजार का जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में कुछ एनालिसिस पेश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करता हूं। मैंने पिछले हफ्ते जो एपिसोड किया उसमें आप सबको मैंने हिस्टोरिकल पुराना डेटा दिखाया और उसी को एनालाइज किया कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हाँ, मैंने इतना ज़रूर कहा था कि पुराना डेटा देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी का जीतना इस बार मुश्किल है। तो आज भी इस एपिसोड में मैं केवल एनालिसिस करूंगा कि ये ओपिनियन पोल या जो सट्टा बाजार का जो प्रेडिक्शन है वो कहाँ तक पॉसिबल होगा। ये ग्राफ है बीजेपी और कांग्रेस को गुजरात में कितनी सीट्स मिली हैं 1998 के बाद से। पिछला इलेक्शन 2017 में हुआ था, उसमें बीजेपी का लोएस्ट टोटल आया था 99 सीट और कांग्रेस का सबसे हाईएस्ट टोटल था पिछले 25 सालों का, उनको 77 सीट्स मिली थी। अब अगर बीजेपी को 135 सीटें मिलती हैं इस इलेक्शन में, तो एक बात ध्यान रखिए, ये उनका पिछले 25 सालों का सबसे हाईएस्ट फिगर होगा। 2002 में जब मोदी जी ने पहले बार इलेक्शन अनाउंस किया था, तब भी बीजेपी को केवल 127 सीटें आई थीं और अगर आपको याद हो उस समय वहां पर गोधरा रॉयट्स होकर चुके थे। और इधर बीजेपी कई मुश्किलों का सामना करती जा रही है। आर्थिक फ्रंट पर भी कई मुसीबतें आजकल हमारे देश के सामने हैं। मोदी जी की अपनी इमेज भी थोड़ी गिरती जा रही है और इसके बावजूद भी अगर गुजरात में बीजेपी को 135 सीट मिलती हैं तो वाकई ये एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, एक स्टेलर परफॉर्मेंस मानी जाएगी। उधर उसी ओपिनियन पोल टाइम्स नाउ ईटीजी ने यह भी कहा है कि बीजेपी का वोट शेयर गिरकर 45% हो जाएगा, यानी कि 4% कम होगा। उधर कांग्रेस के वोट शेयर में भारी कटौती होगी, उनका वोट शेयर करीब 21% होगा, यानी कि 20% की कमी होगी। तो बीजेपी का वोट शेयर 4% कम होगा, लेकिन उसकी सीट्स 35 के करीब बढ़ेंगी। और उधर कांग्रेस का 20% वोट शेयर कम होगा और उसकी सीट्स भी लगभग 35 कम होंगी। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो देखते हैं कैसे। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले हफ्ते ये ग्राफ दिखाया था जिसमें वोट शेयर के आधार पर
कौन सी पार्टी कितनी सीट्स जीती थी ये दिखाया गया है। इसमें जैसे बीजेपी है तो 10% वोट मार्जिन से 13 सीट्स, 20% से 23 सीट्स इत्यादि। ऐसा ही सिमिलर कांग्रेस का भी ग्राफ है। अब ये ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर तो 4% कम होगा लेकिन सीट्स बढ़ जाएंगी। वो ये कह रहे हैं कि जो लोअर मार्जिन से जितनी भी सीट्स बीजेपी जीती थी वो वैसे की वैसी ही रहेंगी, और जो वोट्स कम होंगे वो हायर मार्जिन सीट से होंगे जहां पे वो 50% या उससे ज्यादा जीते थे। ये थोड़ी सी अजीब बात है। उधर कांग्रेस का अगर आप देखें तो 20% से लगभग 70 सीट कांग्रेस जीती थी, और केवल 6 सीट ऐसी थी जो 20 से ऊपर से जीती थी। तो अगर इनका 20% वोट शेयर कम होता है तो कायदे से 70 सीट का नुकसान होना चाहिए, लेकिन यहां वो कहते हैं केवल 35 सीट ही कांग्रेस हारेगी। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने ये एनालिसिस कैसे किया है। जितनी बारीकी से इन ओपिनियन पोल्स ने प्रिडिक्ट किया है वो वास्तविकता में वो पॉसिबल नहीं होता है। एक जनरल स्केल पर अगर वोट शेयर कम होता है तो सीट्स का कम होना भी जरूरी है। अगर बीजेपी का वोट शेयर 4% गिर रहा है तो उसको 10, 15, 16 सीट्स का नुकसान होगा, और अगर कांग्रेस का वोट शेयर 21% रह जाता है तो उसको एक भारी क्षति होगी, तो लगभग 40, 50, 60 सीट्स का नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उनका क्या मतलब है। ये सट्टा बाजार के ऑड्स का चार्ट हिंदू बिजनेस लाइन में छपा है, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। ये चार्ट पढ़ा कैसे जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बीजेपी को अगर 120 सीट मिली तो अगर आप 1 रुपया बेट पर लगाएंगे आपको 1 रुपया 28 पैसे वापस मिलेगा, यानी कि 28% आपको यहाँ पे फायदा होगा। 125 सीट आएंगी आपको 62 पैसे हर रुपए पर ज्यादा मिलेगा। 130 सीट आएंगी आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा, यानी कि 1 रुपया लगाएंगे 2 वापस आएंगे, और 135 पर आपको 1 रुपया 75 पैसे ज्यादा वापस आएगा। उधर कांग्रेस पर 15 सीट आएंगी आपको 82 पैसे मिलेंगे, 20 सीट पर 1 रुपया 20 पैसे, इसी तरह 30 सीट पर 2 रुपया 25 पैसे। आम आदमी पार्टी पर 10 सीट आने पर 82 पैसे, 15 सीट पर 1 रुपया और 20 सीट आने पर 2 रुपया। इसी तरह इन्होंने हिमाचल का भी प्रेडिक्शन दिया है, वो मैं किसी और दिन बात करूंगा। वहां पर भी ऐसा ही बोला गया है कि बीजेपी मार्जिनल विक्ट्री होगी, वो थोड़ी बहुत सीट से जीत जाएगी। अब इस टेबल या चार्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी के जीतने के ऑड्स वो ज्यादा है, और लगभग 120-125 सीट्स आने की उम्मीद है। और उधर कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी खराब होने जा रहा है, और आपको 15-20 सीट मिलने की उम्मीद है। अब हमारी न्यूज चैनल्स के ओपिनियन पोल्स भी लगभग यही डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। अब कहाँ से किसने किसका डेटा लिया है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे को अनुमान ऐसा है कि सट्टा बाजार इंडिपेंडेंटली जरूर काम करते होंगे। और ये भी याद रखिए कि हमारे देश में बेटिंग इलीगल है, और ये जितना भी सट्टा बाजार है ये इलीगली ऑपरेट करता है। सट्टा बाजार के इस अनुमान का कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, उसका मुख्य कारण ये बताया गया है कि 2017 में एक पटेल पाटीदारों का एजिटेशन चल रहा था जो एंटी बीजेपी था। इस बार ऐसा कोई भी एजिटेशन वहां पर नहीं है। हार्दिक पटेल जो 2017 में पटेल एजिटेशन के लीडर थे, वो बीच में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और फिर कांग्रेस छोड़कर अब वो बीजेपी में आ गए हैं, और इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि पूरी पटेल कम्युनिटी गुजरात में बीजेपी के लिए वोट करेगी, और इसी वजह से कांग्रेस केवल 15 से 30 सीट्स ही इस इलेक्शन में ले पाएगी, और आम आदमी पार्टी जो 15 से 20 सीट जीतेगी वो सारी की सारी कांग्रेस से ही उसको मिलेंगी।
तो दोनों ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के प्रेडिक्शन दोनों ही ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वहां पर भारी बहुमत से जीतेगी। तो अब क्या हमको फिक्र करनी चाहिए इस बारे में? क्या हमेशा ओपिनियन पोल सही होते हैं या सट्टा बाजार सही होता है? आज हम देखेंगे सट्टा बाजार का। सट्टा बाजार हमेशा सही नहीं होते हैं। दिसंबर 28, 2021 को हापुड़ सट्टा बाजार ने ये प्रिडिक्शन किया था उत्तर प्रदेश और पंजाब के असेंबली इलेक्शंस के बारे में। उन्होंने कहा था यूपी में बीजेपी को 250 के करीब सीट्स मिलेंगी, समाजवादी पार्टी को 100 और पंजाब में हंग असेंबली होगी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसमें बीजेपी को लगभग 255 सीट्स मिली थी जो 250 के अनुमान के बहुत करीब थी। एनडीए को 273, टोटल सीट्स यूपी में 403 थी। समाजवादी पार्टी को भी करीब 111 सीट्स मिली थी जो कि 100 के प्रेडिक्शन के काफ़ी नज़दीक था। लेकिन पंजाब में सट्टा बाजार टोटली गलत हो गया। आपको 92 सीट मिली 117 में से, और वो एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और यहाँ पर सट्टा बाजार बिल्कुल गलत हुआ। इसी तरह 2019 का जो जनरल लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन देखिए। बीजेपी को 240 से 250 सीट्स के बीच में मिलने की उम्मीद थी, और कांग्रेस को 60 से 77, यहाँ पर उन्हीं के ऑड्स, जीतने के ऑड्स भी दिखाए गए हैं। और वास्तविक सिचुएशन ये हुई, बीजेपी को 303 सीट्स मिली जो कि इनके अनुमान से बिल्कुल गलत, और कांग्रेस 60 के फिगर तक भी नहीं पहुंच पाई, उसको केवल 52 सीट्स ही मिल पाई थी। तो सट्टा बाजार दोनों ही पार्टीज के लिए प्रेडिक्शन उनका बिल्कुल गलत रहा था। और 2021 में पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए थे, एक हाई वोल्टेज इलेक्शन वहां पर हुआ था, उसमें देखते हैं सट्टा बाजार ने क्या प्रेडिक्ट किया था। इस चुनाव में भी सट्टा बाजार ने ये अनुमान लगाया था कि बीजेपी बहुत ही भारी बहुमत से जीतेगी। उसको 191 से 199 सीट्स आएंगी और ₹1 पर 80 पैसे ज़्यादा आपको वापस होंगे। कांग्रेस को कहा था 13 से 20 सीट्स आएंगी, और टीएमसी को 85 से 93 सीट्स के बीच में आने की उम्मीद थी। लेकिन रिजल्ट्स कुछ और ही आए। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, टीएमसी को 213 सीट्स मिली, और बीजेपी को 74 सीट्स मिली। सट्टा बाजार यहाँ पर एकदम गलत साबित हुआ और बिल्कुल डूब गया। तो सट्टा बाजार का पोल प्रेडिक्शन हो या ओपिनियन पोल्स हो, उनको मानने का कोई भी कारण नहीं है, या नहीं मानने का भी कोई कारण नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज एक हाइप क्रिएट करती हैं, और देखा ये क्या है कि जो पार्टी पिछड़ रही होती है वो उतना ही ज़्यादा एक हाइप क्रिएट करती है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये बात ज़रूर है कि अगर बीजेपी 135 सीट जीत जाती है तो एक स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक जीत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।